स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्क्रीन विजिबिलिटी का बता देना मेरे को, विजिबल है या नहीं है ना। टॉपिक इज आइसोमरिज्म। विजिबल है सर स्क्रीन। ओके, फर्स्ट थिंग इज आइसोमरिज्म क्या चीज होती है, इसको डिफाइन करेंगे और इसके बाद फर्दर इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, है ना। व्हाट इज आइसो। यहाँ पे दोबारा से वर्ड आ रहा है आइसो। आइसो का मतलब आपको पता है पहले से ही क्या होता है, सेम। सेम। लेकिन क्या चीज सेम होएगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज सेम हेयर। Same what, this is a molecular formula. Okay, there are some compound which are having same molecular formula, but they have different physical and chemical properties. Different physical and chemical properties. Chemical behavior or properties. तो एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे, that what are isomers and what is isomerism, हाँ। मेरे पास ये कंपाउंड है, इथानोल लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2 OH। और इसी तरीके से दूसरा एक कंपाउंड है जिसमें क्या फॉर्मूला है, CH3OCH3। तो ये दो कंपाउंड है। अगर आप चेक करें ये दोनों कंपाउंड का जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या है, सेम है। देखोगे जरा कितना क्या फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट कंपाउंड का, इथानोल का। इट विल बी C2H5OH, यस और नो। और दूसरे कंपाउंड का फॉर्मूला ये भी सेम ही बनेगा, C2H5OH या C2H6O, है ना। अगर फॉर्मूला सेम है तो ये कंपाउंड भी सेम होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, इथानोल, जिसको नॉर्मली लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। मोस्टली इथानोल बीवरेज हमारे पास रहती हैं। और इधर अगर हम बात करें, दिस इज ईथर। कौन सा, डाई मिथाइल ईथर। सो सिंपली अगर हम बात करें, ये जो डाई मिथाइल ईथर है इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो इथानोल है इसको हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना, इसी वजह से, है ना। प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसी वजह से इस तरीके से है कि इथानोल को अगर आप कंज्यूम करें, है ना, उतना प्रॉब्लम नहीं होएगा जितना कि ईथर को कंज्यूम करने के ऊपर आपको होएगा। ओके। सो और भी अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इथानोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, इथानोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम। सिंपल मतलब अगर एक हाथ के ऊपर आप क्या थोड़ा सा इथानोल ले लें और दूसरे हाथ के ऊपर आप अगर ईथर ले लें, तो ईथर जल्दी उड़ जाएगा इन कंपैरिजन टू इथानोल के। आप यूज कर रहे होंगे सैनिटाइजर्स, तो सैनिटाइजर में इथानोल है और ईथर नॉर्मली एक सॉल्वेंट जो कि आपको लेबोरेटरी के अंदर मिल जाएगा। तो एक हाथ के ऊपर ईथर रख लो, दूसरे पे इथानोल रख लो, तो इथानोल जल्दी नहीं उड़ेगा लेकिन ईथर जल्दी उड़ जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको बता दिया मैंने। अब उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि वाई दिस इथानोल डू नॉट इवेपोरेट इजीली। तो उसका रीजन सिंपल, इसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ इथानोल, बट हियर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ ईथर। नो हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल इन केस ऑफ ईथर, दैट्स वाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है, बिकॉज ऑफ ओनली द वीक वैंडरवाल फोर्सेस आर देयर। क्लियर, यस और नो, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है फिजिकल और यस केमिकल सर। प्रॉपर्टीज का। अब आ जाते हैं हम आइसोमरिज्म के टाइप्स के ऊपर या आइसोमर्स की टाइप के ऊपर। ओके, ये दो टाइप का होता है। आइसोमरिज्म कितने टाइप का, दो टाइप का मेनली हम स्टडी करते हैं। टू टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। फर्स्ट one will be structural isomerism
and second one will be stereoisomerism. Structural isomerism and stereoisomerism. तो ये दो टाइप हमारे पास है, एक है स्ट्रक्चरल और एक है स्टीरियो आइसोमरिज्म। यस, अब इसमें समझेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होती है और स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होती है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें किस चीज का डिफरेंस रहेगा, स्ट्रक्चर का डिफरेंस रहेगा। ओके। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में यहाँ पे आपके पास थ्री डायमेंशनल स्पेस, स्पेशियल अरेंजमेंट का डिफरेंस रहेगा। ओके, दोबारा बोलूं क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वेयर द टू कंपाउंड्स विल बी डिफरिंग बाय द स्ट्रक्चर, देयर फॉर्मूला विल बी सेम। दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या होएगा? सेम होएगा, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होएगा वो क्या होएगा? डिफरेंट होएगा। लेकिन जब स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो वहां पे क्या, दोनों का फार्मूला तो सेम होएगा, लेकिन थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो आपके ग्रुप्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होएगी? डिफरेंट होएगी। तो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोइसोमरिज्म। एक एक करके डिस्कस करेंगे तो हमें सारा क्लियर होता चला जाएगा। स्टार्ट करें। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। फर्स्ट काइंड, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। So we are having many compounds, their formula is same। तो लिख दें यहाँ पे compounds having same formula, same chemical formula, but different structure, but different structure। एक एक करके सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना। तो इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, आइसोमर्स भी बोलते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या, विदाउट रेफरिंग टू द स्पेस, द आइसोमर डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। ओके, स्ट्रक्चर जिसको हम बोल देते हैं। तो इसके अंदर जो टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं, इसमें तकरीबन 6 टाइप्स हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप रहेगी चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमरिज्म और चेन आइसोमर्स। सेकंड वन विल बी पोजीशन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमरिज्म। थर्ड विल बी रिंग चेन आइसोमर्स। फोर्थ इज फंक्शनल आइसोमर्स। फिफ्थ वन, that is metamers, and sixth one is tautomers। टोटोमरिज्म और टोटोमर्स। यस, क्लियर है कौन कौन से की है? फर्स्ट इज चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स एंड टोटोमर्स। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म। फर्स्ट इज चेन आइसोमरिज्म। सो व्हाट आर चेन आइसोमर्स? तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है, जिसमें क्या डिफर करेगा, द डिफरेंस विल बी नेचर ऑफ कार्बन चेन, differ in
nature of carbon chain, otherwise the chemical formula is same. ओके, सो एग्जाम्पल लेके इसको ज़्यादा इजीली समझा जा सकता है। मैं ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल इज ऑफ ब्यूटेन। दिस इज CS3, CS2, CS2, CS3। दिस इज ब्यूटेन सिंपली। हाँ, सो इसमें मैंने क्या किया, इस अल्काइल ग्रुप को, दिस मिथाइल ग्रुप, आई रिप्लेस इट टू अनदर प्लेस। कैसे किया, मैंने इस कार्बन के ऊपर लगा दिया, सेकंड कार्बन के ऊपर मान लो इसको। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये CS3, CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा तभी लगेगा यहाँ पे आके CS3। वो जो हाइड्रोजन हटा वो यहाँ पे लग गया CS3। नाउ बोथ दीज कंपाउंड्स आर हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला। दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, चेक कर लो। दिस इज C4H10, इसका फॉर्मूला भी सेम है, C4H10। लेकिन अगर इनका नाम लिखें, व्हाट विल द नेम फॉर फर्स्ट कंपाउंड, 1 2 3 and 4, so this will be N-butane. What is it, N-butane. And what about second compound, it is not butane now, it is 2-methyl propane, 1 2 3, so it is 2-methyl propane. Now if the name is different, so its properties will also be different. अगर नाम ही अलग है तो नाम दो चीजों का अलग तभी दिया जाता है जब उनकी क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। ओके, सो दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमरिज्म, जहाँ पे पेरेंट चेन डिफर कर रहा है। एक में 4 मेंबर्स की पेरेंट चेन है, दूसरे में 3 मेंबर्स की पेरेंट चेन है, केमिकल फॉर्मूला दोनों में सेम है। यस, यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जाम्पल दूं, सो लेट अस टेक क्लियर। अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 दे दे रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। मैं पेंटेन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पेंटेन का एग्जाम्पल कैसे रहेगा, दिस विल बी CS3, CS2, CH2, CH2, CS3। दिस इज सिंपली N-pentane। N इज रिटर्न फॉर नॉर्मल चेन और स्ट्रेट चेन। जब भी आपके पास कंपाउंड के अंदर स्ट्रेट चेन होती है तो उस केस में हम क्या लिख देते हैं, N लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फर्दर अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले केस में किया सेम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। क्या, हम एक मिथाइल ग्रुप को हटा देंगे यहाँ से, इस पोजीशन से मैंने मिथाइल को हटाया, किसी दूसरी पोजीशन पे यहाँ पे लगा दूंगा। चेक करो क्या बन जाएगा, वी विल बी हैविंग दिस CS3, CS2, CH, CS3, CS3। So what will the name for this compound? It is 2-methyl butane. 2-methyl butane. Now और भी कुछ किया जा सकता है, क्या करें, इस मिथाइल ग्रुप को भी यहाँ से हटाएं और यहाँ पे लगा दें तो क्या बन जाएगा, इट विल बी CH3, C, CS3, CH3, CH3। So what is the name, 1 2 and 3, it is 2 तो डाइमिथाइल dimethyl propane, प्रॉपर। but otherwise the formula is same। तीनों का फॉर्मूला क्या होएगा, सेम होएगा। पेरेंट चेन डिफर कर गया, एक में पेरेंट चेन 5 मेंबर है, दूसरे में 4 मेंबर, तीसरे में 3 मेंबर। यस, क्लियर है कि नहीं। यस सर। सो दिस इज अबाउट दिस चेन आइसोमरिज्म। ओके, और स्किल्टन आइसोमरिज्म भी इसको बोल देते हैं, न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी इसको बोल देते हैं। सो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स में मेंशन कर रहा हूँ, इनको नोट कर लेना आपने। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट फॉर अल्काइन, एक्सेप्ट फॉर अल्काइंस, chain isomerism is observed, chain isomerism is observed when
number of carbon atom is 4 or more than 4, या तो 4 कार्बन होने चाहिए या फिर 4 से ज्यादा होने चाहिए, उसी केस में आपके पास क्या बनेंगे, चेन आइसोमर्स बनेंगे। एग्जाम्पल देख के देख लो, क्या आप प्रोपेन के लिए चेन आइसोमर लिख सकते हैं? दिस इज प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। हाँ, लिख सकते हैं क्या? नो चेन आइसोमर इज पॉसिबल फॉर दिस, यस और नो? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसी में अगर हमने नोट करना है तो क्या, आइसोमर्स शोइंग चेन आइसोमरिज्म बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, है ना? तो दूसरा पॉइंट, दैट दीज आइसोमर्स, चेन आइसोमर बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस सीरीज मतलब क्या, समझ पा रहे होंगे आप, है ना? होमोलोगस सीरीज मींस जिसमें केवल और केवल क्या, एक कार्बन का डिफरेंस रहता है, इस तरीके के कंपाउंड होने चाहिए। दे मस्ट बी बिलोंगिंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, है ना? जैसे कि उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, क्लास ऑफ कंपाउंड उसमें सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अल्कोहल की जगह आप ईथर लिखना चालू कर दो, है ना, एल्डिहाइड लिखना चालू कर दो, कीटोन लिखना चालू कर दो, ऐसे नहीं, क्लास ऑफ कंपाउंड विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट, चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म कैन नॉट बी पॉसिबल टुगेदर। ओके, क्या बोला मैंने? अगला जो आइसोमरिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं, चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म कैन नॉट बी पॉसिबल टुगेदर। एक साथ ये दोनों नहीं हो सकते between two isomeric compound. So if two compounds are chain isomer, then these two will not be positional isomers. Okay, समझ आ गया? दो कंपाउंड में अगर चेन आइसोमर का रिलेशन है तो वो आपस में पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे। ओके, चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप, पोजीशन आइसोमरिज्म, जो कि यहाँ पे आ रहा है बीच में। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो सेकंड वन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज पोजीशन आइसोमर। तो नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज की पोजीशन वेरी करेगी। अब ये किस चीज की पोजीशन होएगी जो कि वेरी करेगी, उसको चेक करते हैं। सिंपली फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन वेरी कर रही होगी, है ना? सो डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एटम, ग्रुप और अनसैचुरेटेड लिंकेज। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, किस में डिफर करेंगे? दे डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, नंबर वन। नंबर टू, सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबर थ्री, अनसैचुरेशन। ओके, दे डिफर इन पोजीशन ऑफ, सॉरी लिख लेना यहाँ पे, दे डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट एंड unsaturation. Unsaturation means double bond and triple bond in the chain can have different position. In that case, we will say this is position isomer. Okay, so let us take some example. मैं सबसे पहले अल्कोहल का या कोई भी दूसरा कंपाउंड ले ले रहा हूँ, चेक करना इसको। दिस इज CH3 CH2 CH2 CH2OH। यहाँ पे जब हम नंबरिंग करेंगे तो कैसे रहेगा? इट विल बी नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर, इस तरीके से नंबरिंग कर रहे होंगे। नाउ इफ आई चेंज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अभी मेरे पास कहाँ पे है OH ग्रुप? फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, मैंने क्या किया, इसको सेकंड कार्बन के ऊपर कर दिया, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी CH3 CH2 CH OH CH3। दिस इज अनदर कंपाउंड नाउ, ये दूसरा एक कंपाउंड हो गया। यहाँ पे क्या पोजीशन क्या होगी? अल्कोहलिक ग्रुप की सेकंड, दैट इज
नाउ इट्स नेम वाज ब्यूटेनोल. Butane 1-ol. यस, ब्यूटेन 1-ol इट वाज. सेकंड वन क्या नेम होएगा? इट विल बी Butane ब्यूटेन 2-ol. 2-ol. Butane 2-ol. So both are having different physical properties. Okay. So क्योंकि पोजीशन डिफर कर रही है, तो इस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी. और भी आप समझ सकते हैं दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. हाँ, इसकी रिएक्टिविटी अलग रहेगी. ओके. और ये कौन सा है? दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी? अलग रहेगी. तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी. और क्या है डिफरेंस किस चीज का? फॉर्मूला तो दोनों में सेम है, कार्बन नंबर सेम, हाइड्रोजन नंबर सेम, ऑक्सीजन का नंबर सेम. फर्क किस चीज का आ रहा है? केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वेरी कर गई कार्बन चेन के अंदर, तो इसको हमने बोल दिया क्या? पोजीशन आइसोमर्स. क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं. जैसे मैं डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल ले रहा हूँ. लेट अस कंसीडर मेरे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये मेरे पास एक कंपाउंड है ना? क्या नाम होएगा इसका? इट इज पेंट वन इन. हाँ, इट विल बी पेंट वन इन. पेंट वन इन द सेम मैनर अगर मैं क्या करूं, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दूं, सो व्हाट इट विल बी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3. सो नाउ द नेम आल्सो चेंज. पोजीशन चेक कर लो. 1 2 3 4 and 5. Now second position for double bond is there. So name will be pent 2 in. First one was pent 1 in, now pent 2 in. In the same manner कोई दूसरा कंपाउंड आप ले सकते हैं. ओके. जैसे मैं क्लोरो एल्केन ले रहा हूँ. CH3 CH2 CH2 Cl. ओके. इसमें मैंने क्या किया? कार्बन नंबर 1 से हटा के और इसको कहाँ पे रिप्लेस कर दिया? कार्बन नंबर 2 के ऊपर कर दो, तो क्या बन जाएगा? वी विल बी हैविंग दिस कंपाउंड CH3 CH2 CH Cl CH3. ओके. क्लोरीन की पोजीशन क्या होगी? चेंज हो गई. यस, यहाँ तक क्लियर है? नेम क्या आएगा? इट विल बी क्लोरोब्यूटेन. 1 क्लोरोब्यूटेन. और दूसरे में क्या आएगा? दिस विल बी 2 क्लोरोब्यूटेन. 2 क्लोरोब्यूटेन. यस, क्लियर है कि नहीं? पोजीशन आइसोमर्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए इस तरीके से. इसके कुछ पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ वेयर द डिफरेंस विल बी, और क्या मतलब उसका रहेगा. सबसे पहली चीज तो क्या? एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एड देयर डेरिवेटिव. एंड देयर derivatives and and cyanide do not show. नाइट्राइल जिसको हम बोलते हैं ना, they do not show this kind of isomerism, position isomerism. आप बोलेंगे ऐसा कैसे? यस, क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस और नो? aldehyde, carboxylic acid and their derivative as well as cyanide or nitrile do not show position isomerism. हाँ चीज क्लियर हुआ? चेक करो. एल्डिहाइड कब लिखते हैं? मान लो ये मेरे पास मैं कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ एल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. ये मैंने एक एल्डिहाइड लिख दिया. क्या नाम है इसका? ब्यूटानल. ओके. सो क्या इस एल्डिहाइडिक ग्रुप की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे मेरे को. कैन बी चेंज द पोजीशन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप? यस No, और नो? sir. नो.
है ना, क्योंकि एल्डिहाइड का मतलब ही क्या है, कार्बोनिल के एक साइड पे हाइड्रोजन रहना चाहिए, तो वो अकेला इसी पोजीशन के ऊपर हो सकता है ना, दूसरी किसी पोजीशन के ऊपर ये चीज नहीं हो सकती, तो इसीलिए yes, एल्डिहाइडिक ग्रुप कांट हैव दिस पोजीशन आइसोमर। ओके, आगे बात करें सेकंड। सो नेक्स्ट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड अरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट शो पोजीशन आइसोमरिज्म। मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड एंड aromatic compound do not show position isomerism। तो ये दो चीजें हैं जो कि पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। क्या बोल रहा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब क्या, सिंगल एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा है। जैसे मैं बेंजीन का ही केस ले रहा हूँ, बेंजीन के ऊपर मान लो ये मेरे पास कोई ग्रुप लग गया, मिथाइल ग्रुप। ओके, अब मैंने क्या किया, इसी मिथाइल ग्रुप को यहां से हटा के, टॉलिन बोलते हैं ना इसको हम, तो इसी मिथाइल ग्रुप को हटा के यहाँ पे लगा दिया, तो क्या ये नया कंपाउंड बन गया? हाँ बच्चे, इफ दिस इज अ न्यू कंपाउंड और सेम कंपाउंड, बोल नहीं रहे आप लोग। सर पोजीशन ही चेंज हुई, कंपाउंड तो सेम ही होगा। हाँ, पोजीशन चेंज नहीं हुई है एक्चुअली, बेंजीन के सारे जो कार्बन है, 6 कार्बन आर इक्विवेलेंट। किसी भी कार्बन के ऊपर ये सिंगल अगर ग्रुप लगा है तो उसको हम क्या पोजीशन आइसोमर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इन द सेम मैनर इफ यू आर हैविंग दिस एलिसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन में ले रहा हूँ और इसमें कोई ग्रुप लगा दिया क्लोरीन, अब पहले मैंने यहाँ पे लगाया था, दूसरे पॉइंट पे लगा दिया, कहाँ पे, इस पोजीशन के ऊपर अगर लगा दिया तो भी ये सेम ही है, बिकॉज इन दिस केस आल्सो ऑल द 6 कार्बन्स आर गोइंग टू बी सेम। तो इस केस में हम पोजीशन आइसोमर नहीं बोलेंगे कि यहाँ भी ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है, ये मतलब है इसका। ओके, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो अगर ये क्लियर है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर विच डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड रिजियोमर्स आल्सो। क्या बोल दिया, देयर आर रिजियोमर्स। रिजियोमर्स मतलब क्या, विच डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये स्पेसिफिक नेम दे दिया, डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफर कर रही है दो कंपाउंड के अंदर, उनको क्या बोल देते हैं हम, रिजियोमर बोल देते हैं। जैसे मैंने अल्कोहल का एग्जांपल दिया था ना ऊपर, एक बार क्या प्रोपेनोल लिया था, एक बार प्रोपेन टू ओल लिया था, तो वो आपका रिजियोमर्स होंगे। क्योंकि ओ एच फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन वेरी कर रही है। यहाँ तक क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट के ऊपर मूव कर रहा हूँ, थर्ड टाइप के ऊपर मूव कर रहा हूँ, दैट इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। यस करें, यस सर। थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। सर तो रिंग चेन भी रहता है। कोई बात नहीं, कर लेंगे, सारे करेंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। फंक्शनल 6 है ना टोटल, तो 6 के 6 हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल में। हाँ, फंक्शनल आइसोमरिज्म, अगर रिंग चेन पहले करना है तो उसको कर लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शनल आइसोमर मतलब क्या, देयर विल बी टू कंपाउंड विच विल बी डिफरिंग इन द फंक्शनल ग्रुप, जिसमें क्या होएगा, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होएगा। सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया था वो फंक्शनल आइसोमर ही थे, याद होएगा आपको, है ना, कौन कौन लिया था, ईथर और अल्कोहल का लिया था ना, तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था। सो वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अब कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जो कि फंक्शनल आइसोमरिज्म जिनके अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। पेयर की फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ ना। फर्स्ट इज, इट इज अल्कोहल एंड ईथर्स, अल्कोहल एंड ईथर्स may exist as functional isomers। चेक करो अल्कोहल कैसे लिखेंगे, CH3
CH2OH। ईथर कैसे लिखेंगे? CH3OCH3। तो ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, एक है मिथॉक्सीमीथेन, एक है इथानोल, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट थिंग, दैट ईथर और अल्कोहल आपस में एग्जिस्ट कर सकते हैं एज फंक्शनल आइसोमर। सेकंड, और भी नंबर ऑफ एग्जांपल, आप कार्बन चेन बढ़ाते जाओ, आपके पास अलग अलग आते जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? अनसैचुरेटेड अल्कोहल। they may exist as functional isomer. So how they can exist as functional isomer, चेक करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एल्डिहाइड कोई। एल्डिहाइड, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड ले लिया मैंने, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज प्रोपेनॉल। अब इसी से मैं कीटोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 कार्बन वाला कोई कीटोन बना दूं, तो कैसे